सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरी मंगली मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्री सती परमात्मनि माद्रसा वाचं वाचं यमीन्द्राणां भद्रवारिवाहनं वन्दे नयनार्यवाच्य सर्वस्वपद्धतिं सिद्धान्तोऽध श्रीधवं सिद्धसेनं तर्काचार्कं भट्टपूर्वाकल्पं शब्दादीनं पूज्यपादं च वन्दे तर्कज्ञानं वीरनन्दिं प्रतिम् रम्योणिरम्बीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसावम् गोचारिणीयं सारम् केवलसुरकेवलीभणिदम्। नियम सार परमागम ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। अनुपम कृति है ये। इसकी आचार्य कुंद कुंददेव की पंच परमागम में से एक परमागम है। सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद कुंददेव है। इस नियम सार ग्रंथ में कुंद कुंद का अंतरंग व्यक्त हुआ है। कुंद कुंद का हाथ जिसे कहते हैं। 5 परमागम के नाम आते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखे हुए 84 पहाड़ में 5 परमागम किसको नहीं आते? हाथ खड़े कर। 5 परमागमों के नाम सबको आते हैं। विशुद्धि बोलो। एक और रह गया। दृष्टि बोलो। पीछे दृष्टि, दृष्टि पीछे। और कौन बोलेगा इधर से? चलो सलोनी बोलो। और कौन बोलेगा? चलो माही बोलो। हाँ, क्रम आपको ख्याल में रखना है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टकाम और पंचास्ति। बहुत बढ़िया है ना। बैठ जाओ। समय सार ग्रंथ है। समय सार ग्रंथ अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए आचार्य कुंद कुंददेव ने बनाया है। प्रवचन सार ग्रंथ है। प्रवचन सार परमागम सुबह आपने सुना था उसका स्वाध्याय। तो जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था के लिए उसमें 3 अधिकार बताए। तो जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था के लिए कौन सा अधिकार? ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार। दूसरा है जैन दर्शन की सर्वज्ञता के लिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार।
और जैन दर्शन के मुक्ति मार्ग के लिए चरणान्य योग सूचक भूमिका की रचना की है। तो समय सार ग्रंथ और प्रवचन सार। और तीसरा ग्रंथ है नियम सार ग्रंथ। नियम सार ग्रंथ निज भावना के निमित्त स्वांतः सुखाय, इसके लिए आचार्य कुंद देव ने लिखा है, स्वयं के लिए लिखा है, निज भावना के निमित्त से अपने लिए नियम सार ग्रंथ लिखा है। और कौन सा है? अष्टपाहुर ग्रंथ। जब आचार्य कुंद देव का जन्म हुआ था और 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी आचार्य कुंद देव ने? 11 वर्ष की उम्र में। तब दूसरे मत फैल चुके थे, श्वेतांबर मत था वह फैल चुका था, शिथिलाचार्य की हवा चारों ओर उड़ने लगी थी, है ना। सब जगह शिथिलाचार दिखाई देने लग गया था। दिगंबरों में भी शिथिलाचार दिखाई देने लग गया था। तो आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुर ग्रंथ की रचना की। अष्टपाहुर कौन से ग्रंथ की? अष्टपाहुर ग्रंथ की रचना की। और अंतिम है पंचास्तिकाय। तो पंचास्तिकाय ग्रंथ में प्रारंभिक ज्ञान कराने के लिए द्रव्य गुण पर्याय मैंने इन सब का अति संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसे 5 परमागम कुंद आचार्य देव ने लिखे हैं। ये जो नियम सार ग्रंथ है, इस नियम सार ग्रंथ की संस्कृत टीका लिखी है आचार्य पद्मप्रभा मलधारी देव ने। किसने लिखी है? पद्मप्रभा मलधारी देव। लिख लेना आप, तो भूल जाओगे। संस्कृत टीका, इसका नाम है तात्पर्य वृत्ति टीका। क्या नाम है? तात्पर्य वृत्ति टीका। किसने लिखी है? ये जो संस्कृत टीका लिखी है, ये वैराग्य भाव एवं शांत रस से सरोवर अद्भुत टीका है। ये आचार्य देव की पद्मप्रभा मलधारी देव ने गजब की टीका लिखी है। और ये जब ग्रंथ आचार्य कुंद आचार्य देव का यही ग्रंथ गुरुदेव श्री को मिला, हमें बहुत समय बाद मिला गुरुदेव श्री के लिए। तो गुरुदेव श्री के बाद तो हमारे ऊपर बहुत उपकार ही है कि यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो जो कुंद आचार्य देव है उनके साहित्य का प्रचार प्रसार जैन समाज में किसके आने से हुआ? गुरुदेव श्री के आने से। कुंद आचार्य समय सार है, आपने देखा होगा। पहले तो एक दो लोग बर्णी जी हैं, तो बर्णी जी को समय सार की पूरी टीका याद थी। या फिर जो बनारस के पंडित फूलचंद जी शास्त्री थे, वो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी थे, तो उनको ऐसा कहते थे ये समय सारी कह करके उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो माने उतना प्रचलन नहीं था। पर जब ये जयपुर के शास्त्र भंडार से ये कृति मिली शीतल प्रसाद जी को, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को, और इसका प्रकाशन हुआ और गुरुदेव के हाथ में यह ग्रंथ लगा, तो उन्होंने गुरुदेव श्री ने इस ग्रंथ के ऊपर 9 बार प्रवचन किए। कितनी बार प्रवचन किए? 9 बार। समय सार परमागम के ऊपर कितनी बार प्रवचन हुए? 19 बार प्रवचन हुए। और नियम सार ग्रंथ के ऊपर 9 बार प्रवचन हुए। और जो चौथी 5वीं बार के जो प्रवचन है वो शब्दशः अनुवाद ब्रह्मचारी हिम्मत भाई है, उन्होंने इसका अनुवाद किया। ब्रह्मचारी हिम्मत भाई है, उन्होंने गुजराती में गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, उसका हिंदी में अनुवाद ब्रह्मचारी हिम्मत भाई ने किया। इस ग्रंथ में 187 गाथाएं 187। कितनी गाथाएं हैं? 187 गाथाएं हैं। समय सार ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं हैं। और नियम सार ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 187 गाथाएं हैं। और इस ग्रंथ में 311 कलश हैं। कितने कलश हैं? 311। समय सार ग्रंथ में कितने कलश हैं? 278। 278 कलश और 415 गाथाएं हैं। और नियम सार ग्रंथ में 100
गाथाएं और 311 कलश हैं। लिख लिया सबने? ऐसी 187 187 ऐसी कोई गाथा नहीं है जिस पर आचार्य देव ने कलश ना चढ़ाया हो। हर गाथा के ऊपर, एक एक गाथा के ऊपर दो दो तीन तीन कलश भी चढ़ाए हुए हैं। हर गाथा के ऊपर आचार्य देव ने कलश चढ़ाए हैं। और इस ग्रंथ में 12 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 12 अधिकार हैं इस ग्रंथ में। 187 गाथाएं, 311 कलश और 12 अधिकार। 3 बातें याद रखना। नाम, नियम, सार, ग्रंथ। नियम सार ग्रंथ के कर्ता आचार्य कुंद देव। टीका, संस्कृत टीका, तात्पर्य वृत्ति। संस्कृत टीका लिखने वाले पद्म आचार्य पद्म ब्रह्मचारी देव। इतनी बातें सबने लिख ली, क्योंकि अपन जो ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो इसमें अपन जितनी गाथाएं पढ़ेंगे कि अपन मूल कुंद आचार्य देव की गाथा और उसका अर्थ पढ़ेंगे, तो जितनी गाथाएं हम पढ़ेंगे उतनी गाथाएं हमें याद होनी चाहिए। और हमको ये याद रहना चाहिए कि हम 10 लक्षण में हमने ये 10 गाथाएं 5 गाथाएं पढ़नी थी और हमने याद करनी थी, क्योंकि ये पंच परमागम है। किसी किसी को तो ये 5 परमागम की गाथाएं याद होंगी, तो उतनी ना सही पर हम कुछ गाथाएं तो याद कर ही सकते हैं। ये जो समय सार ग्रंथ है, ये समय सार ग्रंथ चारित्र का ग्रंथ है। और ये जो हमारे सामने नियम सार ग्रंथ विराजमान है, ये नियम सार ग्रंथ ये चारित्र का ग्रंथ है और समय सार दृष्टि का ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ की रचना की है आचार्य देव ने, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उन्होंने तो स्वयं के लिए निज भावना के लिए, निज भावना को अपने लिए शांता सफा, उन्होंने अपने लिए इस ग्रंथ की रचना की है। पर ये ग्रंथ की रचना प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक पाठ करने के लिए, माने ऐसी अद्भुत बातें इस ग्रंथ में समाहित है कि वह मैंने बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, हमारे स्वयं के लिए प्रतिदिन काम आने वाली, प्रतिदिन दैनिक पाठ करने के लिए, जैसे इस ग्रंथ की रचना हमारे लिए ही आचार्य कुंद देव ने की है। नियम सार ग्रंथ, क्या नाम है? नियम सार। नियम का सार, नियम और सार ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये नियम सार ग्रंथ। नियम मतलब क्या? नियम से करने योग्य कार्य, निश्चय से करने योग्य कार्य। तो हमें क्या करना नियम से ये कार्य? 5 बजे उठना, और हमें क्या करना? विद्यालय जाना, फिर आके क्या करना? सोना। ये हमारे नियम से करने योग्य कार्य है? ये हमारे नियम से करने योग्य कार्य नहीं है। तो फिर हमें क्या नियम से करना? ये तो सब बता दें कि आप नियम से काम करो, है ना? पर यहाँ आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि नियम से करने योग्य कार्य है रत्नत्रय की प्राप्ति। क्या? रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न, ये रत्नत्रय की प्राप्ति ये हमेशा करने योग्य कार्य है। ये शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति हमें कैसे प्राप्त होगी रत्नत्रय की? जब हम अपने गायक स्वरूप, जो हमारा टंकोत के स्वभाव है, जो मेरी अनादि अनंत सत्ता है, जो हमारा स्वभाव परमात्मा स्वरूप मेरा स्वभाव है, ऐसे तत्व की प्राप्ति अपने आत्मा को जानेंगे तो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। ऐसे आत्म तत्व को जानने से हमें नियम सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। किसको जानेंगे? विश्व का जनरल नॉलेज करने से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का, कहाँ का हमें ज्ञान करना पड़ेगा? अरे कहीं बाहर का ज्ञान हमें नहीं करना, हमें स्वयं शुद्ध आत्म तत्व जो हमारे पास है उसको ही जानना है, तो हमें शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इसमें नियम सार शब्द भी लगा है, सार शब्द है ना, नियम सार शुद्ध रत्नत्रय का
स्वरूप। नियम से करने योग्य, क्या नियम से करने योग्य जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कार्य है वे ही नियम है। क्या नियम से करने योग्य जो शुद्ध रत्नत्रय है वे ही नियम है। और इसके विपरीत, इसके विपरीत, विपरीत अर्थात क्या है रत्नत्रय के विपरीत, क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के परिहार के लिए, परिहार के लिए मतलब इनका अभाव करने के लिए, इनके दूर करने के लिए नियम शब्द के साथ सार का प्रयोग किया गया है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो शुद्ध रत्नत्रय हो गया, शुद्ध रत्नत्रय। और फिर अशुद्ध रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो शुद्ध रत्नत्रय। फिर अशुद्ध रत्नत्रय कैसे कहेंगे, जो ये रत्नत्रय नहीं है, किसे कहेंगे, जो रत्नत्रय नहीं है, मतलब रत्नत्रय का विकार है। रत्नत्रय का विकार क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये रत्न तो है, ये संसार के रत्न है। कहाँ के रत्न है, ये संसार के रत्न है। ये संसार के रत्न इतने वीर हैं, इतने बहादुर हैं ये रत्न कि सबको अपने पास में ही रखते हैं, संसार से दूर होने ही नहीं देते, संसार में रखने का कार्य ये रत्न करते हैं। इन रत्नों को जो संसार के रत्न को कुछ दिखाई नहीं देता है, कहीं पर भी ठोकर लग जाए, कहीं पर भी गिर पड़े, किसी का भी कुछ भी नुकसान हो जाए, ये रत्न ऐसे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, प्रति समय हर पल एक्सीडेंट कराते हैं। यही कार्य ये संसार के रत्न में ये करते हैं। पर यहाँ पर आचार्य देव तो कह रहे हैं कि नियम से करने योग्य कार्य तो रत्नत्रय की प्राप्ति, पंकज पन्न कर लो, नियम से करने योग्य कार्य क्या है, रत्नत्रय की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी, जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। जो 10 लक्षण महापर्व, पर्वाधिराज पर्व आए हैं ना, महाभाग्य से, महासौभाग्य से, क्यों कहते हैं महाभाग्य से हमें ये पर्व मनाने को मिले, क्योंकि जो पिछली बार थे बहुत सारे लोग नहीं है हमारे बीच में, वो चले गए हैं, तो उनको तो मौका नहीं मिला ना ये पर्वाधिराज मनाने का। हमको फिर से, पिछली वर्ष भी हमने आनंद और उत्साह से ये पर्व मनाए थे, इस वर्ष फिर भी हम फिर से हम ये पर्व मना रहे हैं। और किस भावना से कि जो 10 लक्षण है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, भर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनकी प्राप्ति करने के लिए जब हम आत्म तत्व को जानेंगे, समझेंगे, तो ये तो गुण है, ये गुण तो स्वयं ही खिल जाएंगे, अपने आप ही ये गुण खिल जाएंगे। तो आचार्य देव नियम सार ग्रंथ है, ये प्रभावशाली ग्रंथ है, नियम सार ग्रंथ। और ये द्वितीय श्रुत स्कंद है, जो प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद में कौन से ग्रंथ आते हैं, खंडारम आदि ग्रंथ, और जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली द्वारा रचित है। और द्वितीय श्रुत स्कंद में जो समय सार आदि, जिसमें नियम सारे पांचों परमागम है, कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है वह द्वितीय श्रुत स्कंद है ना। अब कुंद कुंद आचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है नियम सार, उनको कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं, कहते हैं ना। तो कौन बताएगा क्यों कहते हैं उनको कलिकाल सर्वज्ञ, कोई बताएगा। कुंद आचार्य देव को क्या उनको इस पंचम काल का सर्वज्ञ कहा जाता है, इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहते हैं, उन्होंने इस काल में भी सर्वज्ञ जैसा कार्य किया है। कुंद आचार्य देव ने सर्वज्ञ जैसा काम किया है, इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। और उन कुंद आचार्य के 5 परमागम, 5 परमागम, उनके 5 नाम भी थे, 5 नाम थे ना। कौन बताएगा कुंद आचार्य देव के 5 नाम, बताओ।
पद्मनंदी, पद्मनंदी उनका बचपन का नाम था। फिर कुंद कुंदाचार्य देव कुंड कुंडपुर के थे ना वो रहने वाले, तो उस समय बहुत सारे आचार्य थे, ये कुंद कुंद ये इधर के, इसलिए उनका नाम कुंद कुंदाचार्य देव पड़ गया। फिर वक्रग्रीवाचार्य, नाम तो पता है ना क्यों पड़े है वक्रग्रीवाचार्य, वक्र मतलब टेढ़ी और ग्रीवा मतलब गर्दन, उनकी टेढ़ी गर्दन हो गई थी, इसलिए उनको वक्रग्रीवाचार्य कहते हैं। तो क्यों टेढ़ी गर्दन हो गई थी, ऐसे सोते रहते थे क्या वो? हाँ, तो इतने 84 काहुड़ की जिन्होंने रचना की हो तो उनकी गर्दन टेढ़ी नहीं होगी। वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, क्यों एलाचार्य क्यों? वो विदेश में गए थे, श्रीमंदर स्वामी के वहां पर उनकी वाणी में आया कि भाई ये भरत क्षेत्र के हैं अद्भुत आचार्य हैं, इन्होंने जीवों को कल्याण का मार्ग बताया है। और गिद्ध पिच्छाचार्य, उनकी जब वहां से आ रहे थे तो उनकी पीछे, इनके मुनिराज की शोभा पीछे से, बिना पीछे के मुनिराज नहीं, तो उनके पीछे गिर गई थी। तो जो भी उस समय साधन हुआ हो वो तो गिद्ध के पीछे, उसके पंखों से उन्होंने पीछे बनाई, श्रावकों ने बनाई होगी, दी होगी। तो गृध्य पिच्छाचार्य, ऐसे पद्मनंदी, कुंद कुंद आचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृध्य पिच्छाचार्य, ऐसे 5 नाम इनके हैं। ये तो सामान्य सी जानकारी है ना, इतनी जानकारी हमें होना चाहिए कि जिस नियम सार ग्रंथ को हमने विराजमान किया है उनके कर्ता, उनको रचने वाले आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में है ना। अब इस ग्रंथ में 12 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 12 अधिकार हैं। तो सबसे पहले अधिकार है इसमें जीवाधिकार। अजीवाधिकार लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो। 12 अधिकार हैं। हमको जैसे समय सार ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? सबको नाम याद है समय सार ग्रंथ के, गाथाएं, कलश है ना, ग्रंथ लिखने वाले का नाम, टीका करने वाले का नाम, ये सब चीजें तो सामान्य है, हमें याद होना चाहिए। नियम सार ग्रंथ में भी 12 अधिकार हैं। जीवाधिकार, अजीवाधिकार। तीसरा है शुद्ध भावाधिकार। पूछूंगी मैं, याद कर लेना सब। जीवाधिकार, अजीवाधिकार, शुद्ध भावाधिकार, चौथा व्यवहार चारित्राधिकार, पांचवा है परमार्थ प्रतिक्रमाधिकार, प्रतिक्रम अधिकार, प्रतिक्रमाधिकार, चौथा व्यवहार चारित्राधिकार, पांचवा परमार्थ प्रतिक्रमाधिकार, 6 नंबर का है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, पीछे बैठे बैठे याद करते जाना तुम लोग, धीरे धीरे बोल रहे ना। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रम अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। 6 हो गए, अब 6 और हैं। परमार्थ लोचन अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परमार्थ लोचनाधिकार, लोचन अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। 12 अधिकारों को अपन को पढ़ना है 10 दिन में। अरे क्या हो गया, अरे पढ़ेंगे अपन 12 अधिकारों को 10 दिन में पढ़ेंगे। नाम याद करना है आपको। 8 हो गए, जीवाधिकार, अजीवाधिकार, शुद्ध भावाधिकार, व्यवहार चारित्राधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमाधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परमार्थ लोचन अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार,
निश्चय परमावश्यक अधिकार, निश्चय परमावश्यक अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार। और अंतिम है शुद्धोपयोग अधिकार। अंतिम कौन सा है? शुद्धोपयोग अधिकार। एक बार फिर से कोई बोलेगा तो सब लोग मिला लेंगे। बोलो भाग्यश्री, बोलो। पहला जीव अधिकार, दूसरा अजीव अधिकार, तीसरा शुद्ध भाग अधिकार, चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार, पांचवा परमार्थ परिक्रमण अधिकार, छठवां निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, सातवां परम आलोचना अधिकार, आठवां शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, नौवां परम समाधि अधिकार, दसवां परम भक्ति अधिकार, 11वां निश्चय परम आवश्यक अधिकार, 12वां शुद्धोपयोग। बहुत बढ़िया। आज जिसने जो भी गलती करी या किसी को क्रोध आया उसको ये 12 नाम सुनाने पड़ेंगे, समझिए। तुरंत जिसने कुछ भी गलती करी तुरंत बोलना, पहले 12 नाम सुनाओ, फिर सब माफ है। 12 अधिकारों के नाम सुनाना पड़ेंगे, समझ गए। कोई भी देर से आएगा, अभी आ जाए तो कोई बात नहीं, कल आए या शाम को आए तो पहले 12 अधिकारों के नाम सुनाओ, ठीक? सबको याद? कोई ऐसा तो नहीं किसी का रह गया हो? मैं इसलिए हाँ याद करना है 12 अधिकारों के नाम। कौन सा ग्रंथ है? नियमसार ग्रंथ। नियमसार ग्रंथ के रचयिता कौन है? टीका का नाम क्या है? टीका करने वाले कौन है? मनहारी देव। कितनी गाथाएं हैं? 187। कितने कलश हैं? कितने अधिकार हैं? नंबर 12 11 है, तो ये 12 शुद्ध उपयोग। अब अभी कहा था कि जो गलती करे उससे 12 अधिकारों के नाम सुनना। अनुश्री बोलो, क्योंकि एक भी अधिकार के नाम नहीं बोली। अब 12 अधिकार, जिसने जो भी गलती करी उसको 12 अधिकारों के नाम। बहुत बढ़िया। पर अभी क्यों नहीं बोले थे? कोई तकलीफ थी? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। चलो ये भी हो गए 12 अधिकार। अब जो पहला अधिकार है जीवाधिकार, इसमें 19 गाथाएं हैं। जीवाधिकार में 19 गाथाएं हैं। इसमें पहले अधिकार में मंगलाचरण किया है, ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा की है, मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग की चर्चा इस पहले अधिकार में की गई है। संक्षेप में बता रही हूँ। जो दूसरा है अजीव अधिकार, अजीव अधिकार में पुद्गल आदि 5 अचेतन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। ये दोनों अधिकार सामान्य हैं। फिर इसमें शुद्ध भाव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार में जीवादि जो बाह्य तत्व हैं इनको ये बताया है, और इसमें नियम सार की विशेषताओं का वर्णन किया है। कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से भिन्न जो भगवान आत्मा है वह उपादेय है, और सभी प्रभाव पर द्रव्य हे है। जीव तत्व है वही एकमात्र उपादेय है, और इसमें ही रत्नत्रय का स्वरूप भी बताया है। संक्षेप में बस इतना। और व्यवहार चारित्र अधिकार, इसमें 5 व्रतों की चर्चा की है,
5 समितियों की चर्चा की है, 3 गुप्तियों का वर्णन है और साथ में पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो 12 नंबर का अंतिम अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार, इसमें मार्ग फल का अधिकार है। शुद्धोपयोग अधिकार, मार्ग फल का अधिकार। अब मार्ग फल क्या है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। जो शेष, जो बीच में जो बचे ना जो अधिकार, प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, आलोचना अधिकार, प्रायश्चित अधिकार, समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, आवश्यक, ये सब मार्ग के अधिकार हैं। शुद्ध मार्ग की चर्चा इन अधिकारों में की है। और जो तीसरे नंबर का है शुद्ध भाव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार में मार्ग एवं मार्ग फल जिसके अवलंबन से प्रकट होते हैं ऐसे त्रिकाली शुद्धात्मा की चर्चा की गई है। ये 12 अधिकार हैं। अभी जिस ग्रंथ में इन 12 अधिकारों का वर्णन किया गया है तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है? ये जो नियम सार ग्रंथ है, ये नियम सार ग्रंथ क्या है, कैसा है? तो इसमें आचार्य परम ब्रह्म मल्हारी देव कहते हैं कि इसमें हमारी बात नहीं है, इसमें हमारी वाणी नहीं है, हमारे घर की बात नहीं है, तो फिर किसकी बात है इसमें? तो वो कहते हैं कि इसमें केवली श्रुत केवली द्वारा कही गई बात है, केवली श्रुत केवली द्वारा कही गई बात है, उनके ही वचन हैं। अनंत केवली जो हो गए हैं और अनंत ज्ञानी जो हो गए हैं, श्रुत केवली, अनंत केवलियां और श्रुत केवलियों का वचन इस ग्रंथ में बताया गया है। हमारे घर की बात नहीं है, हमारे समाज की बात नहीं है। जो बात यहाँ पर अनंत श्रुत केवलियों ने कही है वह बात है। क्योंकि ज्ञानी जीव तो ऐसा कहते हैं, साधक जीव, कि जो हम शास्त्र लिखते हैं इसमें अनंत केवलियों और श्रुत केवलियों का अनुशीलन है, अनुमोदन है। क्या कहते हैं साधक जीव? जो हम ग्रंथ की रचना करते हैं, जो हम शास्त्र लिखते हैं, इसमें अनंत केवलियों और श्रुत केवलियों का अनुशीलन है, अनुमोदन है। क्योंकि एक ज्ञानी की बात में अनंत ज्ञानियों का अनुमोदन होता है, एक ज्ञानी की बात में अनंत ज्ञानियों का अनुमोदन होता है और एक अज्ञानी की बात में अनंत ज्ञानियों का विराधन होता है। ये नियम है। एक अज्ञानी की बात में अनंत ज्ञानियों का विराधन होता है, ये नियम है। इसलिए पहले ही ग्रंथ की प्रामाणिकता आचार्य देव ने सिद्ध की है कि इसमें जो भी बात आएगी वह केवली श्रुत केवली द्वारा कही गई बात है। अनंत केवलियों ने जो बात कही है उसका वर्णन इसमें बताया गया है। किसमें? नियम सार ग्रंथ में। ये जो नियम सार ग्रंथ है ये लोक कल्याणकारी महान ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? महान ग्रंथ है, लोक कल्याणकारी। ये जो इस ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे तो हम कहते हैं ना कि यदि हम यहाँ कुछ भी काम करेंगे तो उसका फल हमको क्या मिलेगा। हम ये जो कार्य करने बैठे हैं, ग्रंथ का अध्ययन करने बैठे हैं, तो इसके अध्ययन का फल होगा शाश्वत फल की प्राप्ति। शाश्वत फल कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे यहाँ रहो, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे लंदन में जाओ, चाहे अपने घर पे चले जाओ, कहीं पर भी शाश्वत फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो मार्ग आचार्य देव ने बताया है कि तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानोगे तो शाश्वत फल की प्राप्ति होगी। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत वस्तु है, उसको खोल के देखोगे तो शाश्वत फल की प्राप्ति होगी, और जब उसको नहीं देखोगे तो फिर शाश्वत फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा लोक कल्याणकारी महान ग्रंथ नियम सार ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम भागवत शास्त्र भी है।
नियम सार ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? भागवत शास्त्र भी है। इस ग्रंथ में प्रारंभ में 7 श्लोक, श्लोक अर्थात कलश, प्रारंभ में 7 कलश दिए हैं। फिर गाथा प्रारंभ की है, पहली गाथा प्रारंभ में ही आचार्य देव ने 7 कलशों से, माने 7 कलशों में आचार्य देव मंगलाचरण आदि करते हैं। तो जो प्रारंभ के 3 श्लोक हैं जिनका अभी हमने मंगलाचरण किया था, 3 श्लोक पढ़े थे, 3 कलश, तो उस 3 कलशों में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है। क्या बताया है? देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु को का स्वरूप बता करके उनको नमस्कार किया है। समझ में तो आ रहा है ना? तो पहले 3 श्लोकों में क्या बताया? मंगलाचरण करके देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बता करके उनको नमस्कार किया है। फिर जो 4 श्लोक हैं, तो 4 श्लोकों में आचार्य देव ने बताया कि ये किसके लिए बनाया है, अपनी लघुता भी उसी में प्रकट की है। जैसे चौथे नंबर का जो श्लोक है, कलश है, इसमें ग्रंथ रचना का प्रयोजन बताया और टीका की प्रतिज्ञा की है। कैसे प्रतिज्ञा की है टीका की? भव्य जीवों के संसार रूपी भव का अंत होवे और आत्मा की शुद्धि के लिए, संसार का अंत होवे और आत्मा की शुद्धि के लिए इस तात्पर्य वृत्ति नामक टीका की प्रतिज्ञा की है, चौथे कलश में। और 5वें कलश में लघुता प्रकट की है। 6वें कलश में नियम सार ग्रंथ कैसे बना इसके बारे में बताया है। और 7वें कलश में पूरे नियम सार ग्रंथ में आचार्य देव क्या कहेंगे उसकी संक्षेप में विवेचना की है। देखो, पहले कलश में संक्षेप में उसका भाव बताते हैं कि संक्षेप में पहला कलश जो लिखा ना, मंगलाचरण स्वरूप पढ़ा, उसमें लिखा कि हे परमात्मा, आपके होते हुए मैं अपने जैसे मोह मुक्त और कामवश बुद्ध को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों पूजूं? आप हैं, जब आपके सामने ऐसी उत्तम वस्तु है, अद्भुत वस्तु हमारे सामने है, तो हम फिर कोई उससे नीची वस्तु को देखेंगे, उसकी तरफ हमारी नजर जाएगी? अर्थात मैं नहीं पूजूंगा। क्यों नहीं पूजोगे? तो जिन्होंने भवों का अंत कर दिया है, जिन्होंने भवों को जीत लिया है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ऐसे श्री जिन कहो, सुगत कहो, गिरधर कहो, बागेश्वर कहो या शिव कहो, कुछ भी नाम दो, उनको ही मैं पूजूंगा जिन्होंने अपने भव का अंत कर लिया है। ये पहले कलश में कहा। फिर दूसरे कलश में कहा है वाच यमींद्रों को, अर्थात जिन देवों का मुख कमल जिसका वाहन है और 2 नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिसकी पद्धति है, उस वाणी की मैं वंदना करता हूँ। फिर तीसरे कलश में कहा कि उत्तम सिद्धांत रूपी श्री के पति सिद्ध सेन मुनीन्द्र की, तर्क कमल के सूर्य भट्ट अकलंक मुनीन्द्र की, शब्द सिंधु के चंद्र पूज्यपात मुनीन्द्र की और तद विद्या से समृद्ध वीर नंदी मुनीन्द्र की मैं वंदना करता हूँ। फिर चौथे का ऐसी। फिर 5वें नंबर श्लोक में कहा कि गुण के धारण करने वाले गणधरों से रचित और श्रुतधरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए उस परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंद बुद्धि तो कौन, अपनी लघुता प्रकट की है कि हम इतना आपके गुणों का स्तुति करने के लिए हम यहाँ पर हैं, तो हम तो मंद बुद्धि वाले हैं। हम ऐसे शुद्धधरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए उस परमागम के अर्थ समूह का
कथन करने में हम मंदबुद्धि कौन होते हैं। फिर आगे 6 नंबर के श्लोक में कहा कि इस समय हमारा मन परमागम के सार की पुष्ट रुचि से पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित हो रही है। उस रुचि से प्रेरित होने के कारण तात्पर्य वृत्ति नाम की यह टीका रची जा रही है। कैसे कैसे भाव भरे हैं पद में प्रभु मलधारी देव ने। और अंतिम श्लोक में क्या कहा, सूत्रकार ने पहले 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ तथा प्रत्याख्यानादि सब क्रिया का कथन किया है। अर्थात भगवान कुंदाचार्य देव ने इस शास्त्र में प्रथम 5 अस्तिकाएं आदि और पश्चात प्रत्याख्यानादि सब क्रिया का कथन किया है। ऐसे इन 7 श्लोकों में आचार्य देव ने अपनी बात पूरी की है। 7वें नंबर श्लोक में देखिए संक्षेप में पूरे नियम सार ग्रंथ में आचार्य भगवान क्या कहेंगे उसकी विवेचना 7वें नंबर कलश में बता दी है। अब 7 नंबर तक श्लोक, इसके बाद 7 नंबर तक श्लोक हुआ। इसके बाद आचार्य देव कहते हैं कि अब तो क्या करो, बस करो, बहुत हो गया। अब गाथा प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि अब बस करो। यहाँ पर लिखते हैं अधिक विस्तार हो गया, बस हो। अभी तो अपन ने संक्षेप में एक एक लाइन में देखा है, 7 श्लोक है ना संक्षेप में, फिर भी कैसे लगने लग गया। सुनाइए खाली एक एक लाइन का। और आचार्य देव ने तो पढ़ो पूरे 7 श्लोकों को विस्तार किया है। अब विस्तार से बस हो, बस हो, साक्षात यह विवरण जयवंत वर्ते। क्या कह रहे हैं कि टीकाकार अब इस चर्चा से विराम लेते हैं। कौन है टीकाकार? विराम लेते हैं, क्योंकि इस संबंध में अधिक बात करने से क्या लाभ, अब तो मूल ग्रंथ की चर्चा का अवसर है। इतनी बातें तो अपनी ये भूमिका जैसी हो गई कि इतनी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा प्रारंभ करने के लिए आचार्य कुंद कृत मूल ग्रंथ नियम सार के मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी इस प्रथम गाथा की उत्थानिका में टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव ने मात्र इतना ही कहा है कि अब गाथा सूत्र का अवतरण होता है। क्या कहा? अनुभूति क्या बोला? पद्म प्रभ मलधारी देव ने क्या कहा है? कौन सी गाथा का? पद्म प्रभ मलधारी देव की गाथा नंबर 1। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, है समझो कि बुआ जी कर रही है तो नहीं सुनना हमको, ऐसा नहीं, ध्यान लगाओ। अब गाथा सूत्र का अवतरण होता है। गाथाओं का बहुमान हमें आना चाहिए। गाथाएं पढ़ रहे हैं आचार्य देव की मूल गाथाएं, हमें किस बहुमान से अपने को सजग करके कैसे हमें सुनना है। अवतार होता है, अवतार लोक में क्या कहते हैं, अवतार शब्द की बहुत महिमा आती है ना। क्या महिमा आती है? लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतार के रूप में लेते हैं। पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं ये नियम सार ग्रंथ लोक कल्याणकारी महान शास्त्र है और इसे भागवत शास्त्र भी कहते हैं। अब गाथा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, समय हो गया हमारा कर्तव्य और हमारी भावना, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारी भावना क्या है, यह सफल कैसे हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से टीका लिखी है। किस उद्देश्य से टीका लिखी है? जब आचार्य देव ने मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है उनका और टीका लिखी है, तो हम यहाँ पर ग्रंथ विराजमान किया है, हम ग्रंथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति। हमें भी मोक्ष प्राप्ति के
का उद्देश्य लेकर के हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए नियम सार ग्रंथ की क्या हुआ, क्या हुआ भाग्यश्री, क्या हुआ दोनों को? अंशिका कुछ तो हुआ है। आत्मा की शुद्धि के लिए नियम सार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका लिखना है ना। मुनिराजों ने ऐसी भावना भाई है, कैसी भावना भाई है? तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी तो कैसी भावना भाई है कि जो हमारे आत्मा है, आत्मा की पूर्ण शुद्धि के लिए, है ना, पूर्ण शुद्धि के लिए नियम सार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखी है। वो मुनिराज ने आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो गए ऐसी भावना भाई है। तो जब हम यहाँ पर भी स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारी भावना कैसी हो गए है? आत्मा की शुद्धि। कैसी शुद्धि? पूर्ण शुद्धि ना हो तो विकारों से तो रहित होवे, ऐसा सुंदर चिंतन तो होवे, सुंदर मंथन तो होवे, सुंदर मनन तो हम करे पावे, हमारी चर्या तो सुंदर होवे। उतनी हम पूर्ण शुद्धि ना कर सके पर आंशिक शुद्धि की प्राप्ति तो हम करें। इस भावना से हमारे भी स्वाध्याय सफल हो गए, स्वाध्याय करना हमारा भी सफल हो गए, ये हमारा कर्तव्य और हमारी भावना है। अब हम पहली गाथा पढ़ते हैं। पहली गाथा अभी मंगलाचरण जिसका अपन ने मंगलाचरण में लिया है, गाथा नंबर 1। गाथा नंबर 1 सभी लोग हाथ जोड़ करके गाथा पढ़ेंगे। रम्योण जिणं वीरम् प्राकृत भाषा में लिखी गई ये गाथा, बहुत सरल गाथा है। फिर से इसका उच्चारण करेंगे। रम्योण जिणं वीरम् फिर से एक बार और। इस गाथा के एक एक शब्द के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अनंत और उत्कृष्ट है ज्ञान दर्शन जिनका, अर्थात जिनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गए हैं, उन भगवान महावीर को नमस्कार करके मैं केवली और श्रुत केवली द्वारा कहा गया नियम सार कहूंगा। किसने कहा है? से आचार्य ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या कहा है? क्या कहा कि जो मैं अनंत दर्शन और उत्कृष्ट है ज्ञान दर्शन जिनका, अर्थात जिनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गए हैं। केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो क्या बन गए? सर्वज्ञ बन गए हैं। उन भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करके मैं केवली और श्रुत केवली द्वारा कहा गया नियम सार कहूंगा। ये किसके वचन हैं? आचार्य कुंद के। अब इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी समय हो गया, अब कल अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बहुत ही सुंदर आचार्य देव ने टीका लिखी है इसके ऊपर। फिर से गाथा बोले तो कोशिश करें कि अभी ये गाथा सभी को वैसे याद, कितने लोगों को याद है? एक कोई, चलो 2 को। अभी तो ये पढ़ो। रम्योण जिणं वीरम् अनंत वर्णानि केवली सुध केवली
3 बार पढ़ो जब तक याद नहीं हो जाए। आंख बंद करके पढ़ो। रमियोण गिरं चलिए दिनवाणी स्तुति।